हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2√5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2√5 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√5x माइनस √5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 3√5x माइनस 5√x कितना हो जाएगा? 2√x। यहां पर कॉमन आएगा x और अंदर आएगा x प्लस 3√5। यहां पर कॉमन आएगा माइनस √5 और ब्रैकेट में x माइनस माइनस प्लस 3√5, ओके, इक्वल्स टू 0। Therefore, x प्लस 3√5 और x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। Therefore, x प्लस 3√5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3√5 और x इज इक्वल्स टू √5। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3√5 और बीटा हो जाएगा √5। अब वेरीफाई कर लेंगे रिलेशन से। तो अल्फा प्लस बीटा 3 माइनस 3√5 प्लस √5 तो ये हो जाएगा माइनस 2√5। नाउ फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां पर ये ए, ये बी और सी। तो माइनस बी यानी कि माइनस 2√5 अपॉन ए इज 1। तो ये क्या आया? माइनस 2√5। ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। फिर दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस 3√5 मल्टीप्लाई बाय √5। √5 इंटू √5 इज 5 और 5 3 इज 15, तो माइनस 15 आएगा। फ्रॉम रिलेशन अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है? माइनस 15, ए है 1, तो ये भी क्या आया? माइनस 15। ठीक है, तो पहले हमने अल्फा बीटा रूट्स फाइंड किए, उसके बाद उसको वेरीफाई किया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर माइनस 3/2√5 एंड माइनस 1/2। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3/2√5 और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 1/2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका फॉर्मूला होता है px इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। k क्या है? एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये हो जाएगा k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस 3/2√5 x और अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 1/2 वेर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। एलसीएम इसका होगा 2√5, तो k इन ब्रैकेट 2√5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस √5 डिवाइड बाय 2√5 where k is not equals to 0। अब 1/2√5 को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा k अपॉन 2√5 इन ब्रैकेट 2√5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5 where k by 2√5
इज इक्वल्स टू के विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. हेंस जो हमारा फाइनल पॉलिनोमियल आया वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 2√5x² प्लस 3x माइनस √5 where k is not equals to 0. ठीक है, ये है हमारी फाइनल इक्वेशन 2√5x² प्लस 3x माइनस √5. नेक्स्ट क्वेश्चन. For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. तो यहाँ पे दो AP given है, AP1, AP2. AP1 है 63, 65, 67 and so on और AP2 है 3, 10, 17. ओके, तो AP1 के लिए A हो जाएगा 63, D हो जाएगा 65 माइनस 63 2 और N कितना है, मतलब N फाइंड करना है. ओके, और यहाँ पर A डैश ले लेंगे. A डैश है 3, D डैश हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे भी N. दोनों के N सेम है तो वही फाइंड करना है. तो AN इज इक्वल्स टू AN डैश. A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल्स टू A डैश प्लस N माइनस 1 D डैश. इन दोनों का कौन सा टर्म इक्वल होगा? यहाँ पर A है 63 प्लस N माइनस 1 D है 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर A है 3 प्लस N माइनस 1 और D कितना है 7. ओके, देयरफॉर 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7. तो ये हो जाएगा 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7, तो 7n माइनस 4. Therefore 61 plus 4 is equals to 7n minus 2n. 7n minus 2n is 5n is equals to 61 plus 4, 65. n is equals to 65 by 5. 5 ones are 5, 5 3s are 15. Therefore n is equals to 13. Okay, यानी कि इन दोनों का जो 30th टर्म होगा वो सेम होगा. ठीक है, तो n क्या आया 13. नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636. यानी कि यहाँ पर भी n फाइंड करना है. Sn हमको गिवन है, Sn है 636. A हो जाएगा 9, D हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8. ओके, नाउ Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. तो Sn की वैल्यू क्या है? 636. तो 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2 9 प्लस n माइनस 1d है 8. 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 1 7 और 2 6 12. ओके, इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8. Therefore 1272 is equals to n. 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8n. Therefore 1272 is equals to 10n plus 8n square. Therefore 8n square plus 10n minus 1272 is equals to 0. अब हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4n square plus 5n minus 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 636 is equals to 0. तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो है 4n square प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स 0. ओके, अब 636 के फैक्टर्स हम देखें तो 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16,
2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, फिर 3 5 15, 3 3 9 और 53 प्राइम नंबर आ गया। फिर उसके बाद 6 3 6 इंटू 4, तो यानी कि हमको फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 और एक और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 4। तो एक नंबर हम 53 ले लेते हैं और बाकी 4 2 8, 8 2 16, 16 3 कितना होता है 48। क्लियर। और 53 माइनस 48 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5। तो दो हमको नंबर्स मिल गए 53 एंड 48। Therefore 4n square plus 53n minus 48n minus 636 equals 0. Therefore n in bracket 4n plus 53 माइनस यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 12, तो 12 4 48 एंड माइनस 12 5 63 और 12 3 36 इक्वल्स 0। Therefore 4n plus 53 और n minus 12 is equals to 0. तो 4n plus 53 is equals to 0 और n minus 12 is equals to 0. यहाँ पर n की वैल्यू आएगी -53/4 और यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 12। -53/4 पॉसिबल नहीं है, therefore आंसर क्या है 12, यानी कि 12 टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकिंग टू गिव अ सम ऑफ 636, n आया 12। नेक्स्ट, if the point PXY is equidistant from the points A and B, find the relationship between X and Y। तो एक लाइन सेगमेंट है A B, कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं 6 1 और 1 6। इक्विडिस्टेंस यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा ये PXY। अगर इक्विडिस्टेंस है तो AP इज इक्वल्स टू PB। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, AP इज इक्वल्स टू PB। तो अंडर रूट AP ले रहे हैं पहले 6 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। सब में a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। 6 6 36 माइनस 2 6 12x प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब दोनों ही साइड जो जो कॉमन चीजें हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, तो प्लस 36 कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और कुछ अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 12y। ओके, तो 2x को हम यहाँ पर ले लेंगे, देयरफॉर माइनस 12x प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 12y प्लस 2y हो जाएगा। Therefore minus 10x is equals to minus 10y। माइनस 10 कैंसिल, यहाँ पर आया x is equals to y, यानी कि x minus y is equals to 0। This is the relation between x and y. Okay. Next, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents of P and Q intersect at point T. तो ये tangent है PQ, intersect at point T. OP radius हो गया है, okay? और PQ एक chord है. Now, TP and TQ are the tangents of the circle with center O and radius OP. We know that perpendicular from the center bisect the chord. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को क्या कर देती है? बाइसेक्ट कर देती है। देयरफॉर
पी आर जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्यू, और हमको यहाँ पर पी क्यू कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है और रेडियस है 5। तो अगर पी क्यू 8 सेंटीमीटर है तो पी आर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 8, 2 4 ज़ा 8, देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहां पर हमको पी आर मिल गया। नाउ इन ट्राइंगल अगर ये वाला ट्राइंगल देखें, पी ओ आर, एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OP square is equals to OR square plus PR square। OP square यानी कि 5 square is equals to OR हमको फाइंड करना है और PR अभी हमने देखा है 4 square। तो OP square हो जाएगा, OR square हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 4 ज़ा 16। तो OR square is equals to 9, therefore OR is equals to 3 सेंटीमीटर। 9 is the perfect square of 3, तो OR कितना आया, 3 सेंटीमीटर। अब हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, एक होगा ट्राइंगल PRO और दूसरा TPO। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। तो इन ट्राइंगल PRO एंड TPO कौन सा एंगल सेम है, यहां पर ये परपेंडिकुलर है तो ये P 90 डिग्री है और यहाँ पे R 90 डिग्री है, तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R सिंस 90 डिग्री। उसके बाद POR में एंगल O और TPO में एंगल O दोनों में ही कॉमन है, देयरफॉर एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O। रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल है। दो एंगल कॉमन है तो तीसरा ऑब्वियसली सेम होगा ही, देयरफॉर बाय एंगल 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 बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल PRO इज सिमिलर टू ट्राइंगल TPO। अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो होगा वो भी सेम होगा, देयरफॉर TP अपॉन OP, यहां पर TP अपॉन OP is equals to PR upon OR। okay, PR upon OR। PR हमको कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, OR 3 है, TP फाइंड करना है और OP है 5। therefore TP is equals to 4 into 5 by 3, 20/3। तो TP की वैल्यू आती है 20/3 सेंटीमीटर। ओके, TP का आंसर आ गया 20/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 and 8। टू कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस गिवन है, कॉर्ड AB लार्जर सर्किल की कॉर्ड हो जाएगी, स्मॉलर सर्किल का रेडियस है 8 और ये 13। इस पॉइंट को P ले लेते हैं, कॉर्ड फाइंड करना है यानी कि AB फाइंड करना है। नाउ वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड ऑल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो यहां से हमको दो चीजें पता चली कि ये वाला एंगल राइट एंगल है और ये कॉर्ड AP का डबल होगी, देयरफॉर कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू 2AP और देयरफॉर इन ट्राइंगल AOP एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। Hence, using Pythagoras theorem,
OA square is equals to OP square plus AP square. OA square यानी कि 13 square is equals to OP 8 plus AP square. AP square is equals to 13 का स्क्वायर होता है 169 minus 8 is 64. Okay, therefore AP square आया 105. Therefore AP is equals to under root 105. यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, AB which is double of AP. Therefore AB is equals to 2AP. तो हो जाएगा 2 into अंडर रूट 105. तो ए बी की वैल्यू आ गई 2 रूट 105. क्लियर हुआ? 2 रूट 105. नेक्स्ट, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो ये एक सर्कल, ये जो एंगल बना ये है 60 डिग्री. सेंटर O, ये AB. ओके, रेडियस 21, ये 21, ये 21. हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर. तो पहला है एरिया ऑफ सेक्टर. क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21, थीटा है 60 डिवाइड बाय 360. 6 6 36, देन 7 3 21, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2. तो 11 इंटू 21, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले का आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेगमेंट. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर डिवाइड माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, तो इतना तो क्लियर है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इन ट्राइंगल AOB, OA इज इक्वल्स टू OB. रीजन क्या है? दोनों ही रेडियस है. आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. रीजन क्या है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट to the equal side are equal. ठीक है, तो एंगल A और B दोनों सेम है, तो ये भी क्या होगा? 60 60 होगा. therefore एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. सारे के सारे एंगल कितने हैं? 60 है. therefore it is an equilateral triangle. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ओके, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a स्क्वायर. इसलिए पहले यहाँ पे ये बता दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस √3/4a स्क्वायर. ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. 231 माइनस √3/4 a स्क्वायर यानी कि रेडियस ही है. ठीक है, दोनों. तो 21 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 231 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441. तो 441 √3 डिवाइड बाय 4 एंड यूनिट है सेंटीमीटर. यही होगा आंसर.
तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो total bulb 20, उसमें से डिफेक्टिव 4, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 16. पहला इवेंट बोला है कि द बल्ब ड्रॉन एट रैंडम इज डिफेक्टिव. डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिफेक्टिव बल्ब्स आर देयर? 4 out of 20. 4 1s are 4, 4 5s are 20. तो 1/5 इज द आंसर. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव इज 1/5. अब यहाँ पे क्या बोला है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, यानी कि पहले जो बल्ब हमने ड्रॉ किया वो नॉन डिफेक्टिव है. ये सपोज करना है कि पहले जो बल्ब ड्रॉ किया वो क्या है? नॉन डिफेक्टिव है और इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि एक बार हमने उसको ड्रॉ कर लिया, दोबारा से उसको रखा नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल बल्ब्स अब हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20 में से एक को ड्रॉ किया और उसको वापस नहीं रखा, यानी कि अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 19 टोटल आउटकम्स है. अब हमको फाइंड करना है कि जितने बचे हुए बल्ब्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. ओके, देयरफॉर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव पूछा है यहाँ पर, तो नॉन डिफेक्टिव कितने थे? 16. और अभी हमने देखा कि जो पहले बल्ब हमने ड्रॉ किया वो नॉन डिफेक्टिव ही होगा, तो 16 में से एक कम हो गया, यानी कि 15 बाय टोटल आउटकम्स यहाँ पर हमारे पास 19 ही हैं. ओके, तो अगर ये कंडीशन को हम देखें तो प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव इज 15/19. ओके, तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन सी. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.